ये देखना भी चाहिए ना कि उसका क्या रिपरकर्शन हो रहा है। आप लोग नहीं देख रहे हैं, तो अगर मीडिया नहीं आवाज उठाएगा तो कौन उठाएगा? और नहीं उठाएगा तो हम उठाएंगे। नहीं बोलेंगे क्या कर लेंगे आप? नहीं बोलेंगे, मारेंगे आप मुझे। भगवा आतंकवाद जो है एक हकीकत है, इस पे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी धर्म के नाम पर, आप मिसाल के तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति अल्लाह अकबर का नाम लेकर के किसी पे मारा जाए या तो फौरन आतंकवादी करके फैलाश करते हैं। आज आप जय श्री राम का नाम लेकर के किसी को मारते, अपने आराध्य को बदनाम करते, शर्म नहीं आती? ये नकली फर्जी लोग हैं यहाँ से, जो अपनी यहाँ से काली करतूत और अपना ये सब यहाँ से कोई ना कोई डकैत है, कोई चोर है, कोई लफंगा है, सब ये अपने अपने बचने के चक्कर में ये धर्म का लबादा ओढ़ के चोर। कि एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, जितने भी बाबा बन के बैठे हैं जो देश की भावनाओं को भड़का रहे हैं, भारत पूरे राष्ट्र के तौर पर हिंदू राष्ट्र क्या, इस भूभाग का एक टुकड़ा भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि इतनी विविधता है। ये कान खोलकर सुन लीजिए आप। और पार्लियामेंट पे जो ये कह रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्या यही हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति की इज्जत रखी है आपने? इतना छिछोरा हरकत इस देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आपने तार तार किया है। रोड़ा भी आप ही लगाएंगे, ईटा भी आप ही लगाएंगे, माला भी आप ही पहनाएंगे, फोटो भी आप ही खिंचाएंगे, बाकी लोग क्या यहाँ से झुंझुना बजाएंगे? इस देश में आप हिंदुत्व के नाम पर जो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसका काउंटर नैरेटिव भी लेकर के आएंगे। और अगर काउंटर नैरेटिव होगा, समाज का प्रतिकार होगा, तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। और एक बात और, इस आज के इस प्रोग्राम में ये बात भी रखी जा रही है कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे हिंदुत्व संगठनें अपने अपने कार्यक्रमों में ये बात को प्रचारित कर रही है कि मुसलमान लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाओ, जिसको हमने भगवा लव ट्रैप का नाम दिया। आज इस भगवा लव ट्रैप पे पहले मीडिया चर्चा करना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी चर्चा कर रहा है। सोमवार को भी इसकी चर्चा होगी। मैंने बात भी रखी है, सबूत भी दिए हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल जैसे संगठन और इस तरह के संगठन जो यहाँ से मुसलमानों के कहते हैं कि यहाँ से कि मुसलमानों को कमजोर करना है, तो उसकी लड़कियों को यहाँ से उठा लो। ये है हिंदू, ये है नया राष्ट्र और ये है नया भारत। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं आप? ये सुनिए। मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। सुन रहे हैं आप क्या कह रहा है कि अगर मुसलमानों को कमजोर करना है तो उनकी बेटियों को टारगेट करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और यहाँ से जगह जगह चैटिंग करके मुसलमान लड़कियों को प्रेम जाल में, साजिश में फंसाना। यूट्यूब है और ये इंस्टाग्राम पे और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और ये कोचिंग सेंटर्स में इस तरह की साजिशें कर करके जो कर रहे हैं, मुसलमान माँ बाप होश के नाखून ले। और मैंने पिछले बार भी कहा था कि इस देश में हर जुमे में यहाँ से मस्जिद के इमाम इस बात पर यहाँ से जोर देकर सिर्फ बयान करें कि हमारी बेटियों को जो फंसाने की साजिशें चल रही है, जिस तरह के भगवा लव ट्रैप के नाम पर जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक समरसता के लिए ठीक नहीं है। शर्म आती है? लव जिहाद के ऊपर यहाँ से इस देश का यहाँ से मंत्री, इस सरकार का मंत्री जी किशन रेड्डी पार्लियामेंट में खुद कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? एक फर्जी मूवी यहाँ से केरला स्टोरी के नाम पर जिस तरीके से झूठ फैलाया, और ये माफी वीर माफी मांग करके निकल गए कि नहीं 32,000 नहीं था, 3 था। और उसके नाम पर पूरे देश में आज देखिए सिनेमा हॉल के बाहर किस तरीके के नारे लग रहे हैं, मुसलमान बेटियों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, तो ये देखना भी चाहिए ना कि उसका क्या रिपरकर्शन हो रहा है। आप लोग नहीं देख रहे हैं, तो अगर मीडिया नहीं आवाज उठाएगा तो कौन उठाएगा? और नहीं उठाएगा तो हम उठाएंगे। क्यों बोलेंगे कि यह संवैधानिक ड्यूटी है हमारी? राष्ट्रगान से किसी को दिक्कत नहीं। हम जन मन गण कौन नहीं गाता है? जो नहीं गाएगा उसको मारिए थप्पड़। लेकिन यहां से वंदे मातरम कहां लिखा है संविधान में? कौन सी हमारी यहां से ड्यूटी है? किसने कहा? ये वंदे मातरम कभी भी यहां से भारत की आजादी का प्रतीक और ये जो है यहां से गीत नहीं था। ये तो यहाँ से सावरकर और यहाँ से गोलवालकर ने इसकी यहाँ से इसको ज्यादा यहाँ से प्रोपगेट किया था। कब हुआ था? अगर वंदे मातरम हमारे लिए बहुत जरूरी होता तो राष्ट्रगान के बजाय यहाँ से वंदे मातरम रखा जाता। तो इसलिए ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों का लबादा ओढ़ करके और वो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये समझते हैं कि हम हिंदुओं को जो है धर्म का चूरन दे करके बेवकूफ बना देंगे। नहीं बोलेंगे, क्या कर लेंगे आप? नहीं बोलेंगे, मारेंगे आप मुझे। बता दीजिए उनसे, ये जितने नफरत के दुकान सजाए बैठे हैं, 24 में जो है यहाँ से भागने की जगह नहीं मिलेगी। इस देश का लोकतंत्र ऐसा है, इसकी परिदृश्य ऐसी है कि इस देश की जनता ही उनको सबक सिखाएगी। शिलान्यास हो रहा है 24 में जनवरी में। अरे भाई, हम इसका कोई विरोध नहीं करते, तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है ना? 24 में जो क्यों ये मुद्दा, यही मुद्दा चलता रहेगा। लक्षण तो वही है, यही मुद्दा चलता रहेगा। कर्नाटक में तो ऐसा नहीं हुआ। आपने चूरन दिया ना बजरंग दल का, नहीं चला। हिजाब का चूरन दिया,
हिलाल पे दिया, सारी चीजों पे दी। कौन सा ऐसा हिंदुत्व का एजेंडा है जिस पर आप चुनाव नहीं लड़े कर्नाटक में? तो जो कर्नाटक ने जो ये एक रास्ता पूरे देश को दिखाया है, राष्ट्र को दिखाया है, मैं विनती करके जनता से गुजारिश करता हूं कि अगर आप देश की तरक्की के गामजन की तरफ ले जाना चाहते हैं तो कर्नाटक से यहां से सबक सीखिए। मोदी जी कौन है? भारतीय जनता पार्टी बात कीजिए। क्यों इतना हाईलाइट करते हैं आप लोग? वो एक व्यक्ति हैं, हम नीतियों पर आलोचना करते हैं। जब कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात होती है, विदेश नीति पे बात होती है, तो क्या हम उसकी प्रशंसा नहीं करते? लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नीतियां हैं, आप आज यहां से मुसलमानों के खिलाफ यहां से कहेंगे मदरसे हम बंद कर देंगे, फिर दूसरी तरफ कहते हैं पशमानदा मुसलमानों को वोट चाहिए। ये दो मुंहे सांप अपनी असल जो है यहां से हैसियत दिखाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि याद रखो देशवासियों, ये मुल्क इस देश के मूल निवासियों का है, और इस देश का मूल निवासी वो नहीं है जो सावरकर के रहम करम पर पल रहा है। नहीं, मैं तो मदनी साहब ने इस्लामिक राष्ट्र की बात ही नहीं की। ये पैमाना बताया जा रहा है कि जो आप ये दोहरा जो पैमाना यहाँ से कह रहे हैं, ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सब राजनीतिक प्यादे हैं नए नए। क्या बाबा रामदेव जी कहीं चले गए क्या? मीडिया क्यों भूल गई बाबा रामदेव को? क्योंकि नया प्यादा जो है पैदा किया गया है जो लोगों की भावनाओं को भड़का रहा है। कर्नाटक चुनाव के बाद इतनी बौखलाहट और इतनी यहाँ से शर्मिंदगी है इनको कि यहाँ से बिहार में अब ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इस पर इसलिए हमने कहा कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, अन्यथा पूरे देश में आंदोलन होगा। लेकिन बाबा रामदेव तो कह रहे हैं कि जनसंख्या में नियंत्रण करना बहुत जरूरी बन गया। अभी बयान दिया क्यों? 125 करोड़ इंटरनेट से डाउनलोड हुए थे क्या? ज्यादा होगी इसलिए करने हैं ना। नहीं, किसकी जनसंख्या नियंत्रण करेंगे? ये भी एक मुद्दा है। देखिए, सेंगोल के बारे में जो पिछले दिनों चर्चा चल रही थी और हमने मीडिया में इस मुद्दे को उठाया था। सेंगोल एक राजशाही का प्रतीक था। चोला राज्य और तमाम जो तमिल जो माउंटबेटन ने जब नेहरू जी को दिया तो वो एक राजशाही के हस्तांतरण की निशानी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उस सेंगोल के प्रतीक को प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, जो खुद एक यहाँ से जनेऊधारी ब्राह्मण है, उन्होंने उसको पार्लियामेंट में नहीं रखवाया बल्कि यहाँ से म्यूजियम में रखवाया। क्यों रखवाया? इस देश के पूर्व जितने प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी उस सेंगोल को वहां नहीं रखवा सकते थे क्या? वो मोदी जी से कम राष्ट्रभक्त थे क्या? क्योंकि यहाँ से सेंगोल जो है वो लोकतंत्र में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं है बल्कि राजशाही में यहाँ से सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। क्या प्रधानमंत्री खुद को राजा समझते हैं अपने आप? जिल्ले इलाही है वो, जिल्ले इलाही है वो। आप देश के यहाँ से जनता के सेवक है, जनता के सेवक बन के रहिए, वरना 24 में यहाँ से आप लोगों को जो है यहाँ से कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। इस देश के ओलंपियन जिन्होंने इस देश को गौरवान्वित करने का काम किया है, मेडल्स लेकर के आए हैं, उनकी बातों पर आपको विश्वास नहीं है। और जिस नेता के ऊपर 82 मुकदमे दर्ज हैं